नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। अब होगी हर बात सच के साथ। हम लोग बात करने वाले नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में। जिस तरीके से पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस अपना कहर बरपा करके अब भारत में भी कहर बरपा रहा है, जो कि आपको पता है महाराष्ट्र के मुंबई हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना वायरस का। और जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट है उनका यही कहना है कि कोरोना अपने पीक पे धीरे धीरे पहुंच रहा, और जो स्टार्टिंग है इसकी महाराष्ट्र के मुंबई से हुई है। हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में जिस तरीके से केसेस बहुत ही कम थे, ना के बराबर थे, लेकिन धीरे धीरे झारखंड में केसेस बढ़ रहे हैं। अभी 600 के आंकड़े को पार कर चुका है कोरोना वायरस झारखंड में। लेकिन घबराने की बात इसलिए भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारी रिकवरिंग रेट है वो बहुत ही अच्छी है। और साथ में ये भी बता दूं कि झारखंड में जो केसेस बढ़े, जो मजदूर झारखंड से बाहर दूसरे राज्य में काम करने जाते थे, वो अभी जो लौटे हैं, जो स्पेशल ट्रेनों से लाए गए हैं या फिर जैसे तैसे करके आए हैं, उन्हीं के वजह से वो केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि किन्हीं में लक्षण जल्दी दिख रहे कोरोना वायरस के, तो किन्हीं में कम दिख रहे हैं। तो यहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि आने वाला जो समय है उसमें झारखंड में कोरोना वायरस के केसेस और पेशेंट जो है वो बढ़ेंगे। तो लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसी बीच में केंद्र सरकार के तरफ से अनलॉकिंग 1 कर दिया गया है, जिसमें कि तमाम दुकानों जो पहले नहीं खुलती थी वो भी लोग खोल सकते हैं, जो अंडर कंटेनमेंट जोन नहीं है, उसमें जो रेड जोन में नहीं आते हैं, जहां पे कोरोना वायरस के केसेस कम हैं। और फिर ये भी कहा गया कि आप धार्मिक स्थल खोल सकते हैं, दुकानों को खोल सकते हैं, होटलों को खोल सकते हैं, लेकिन जिम हो गया, फिर आपका मॉल हो गया, ये पीवीआर हो गए, सिनेमा थिएटर्स हो गए, ये सबको खोलने के लिए अभी फ़िलहाल अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन आने वाले टाइम में इसकी भी अनुमति दी जाएगी। तो फ़िलहाल हम लोग बात करने वाले हैं जिस तरीके से आपको समझना होगा कि अभी जिस तरीके से हमारे झारखंड में कोरोना वायरस के जो मामले हैं, बहुत लोगों में भेदभाव, डर का माहौल है, लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे, कटे रहते हैं। तो इस चीज़ में जागरूक की कमी है, लोगों को जागरूक करना होगा। क्योंकि कोरोना वायरस आपको ये एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंड वॉश करें। अभी इसका एक ही रोकथाम है कि आप अपने आप को बचाएं। पर यहाँ पे क्या है कि लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बाहर से जो मज़दूर आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ के जो निवासी है उनको ये लगता है कि उनके वजह से काफ़ी वो दहशत में है कि बाहर से आकर यहाँ पे कोरोना वायरस फैला ले। तो सरकार की ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी इस तरह का भय का माहौल है इसको ख़त्म किया जाए। लोगों में एक आश्वासन दिया जाए कि नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है, चीज़ों को समझाया जाए। तो झारखंड में अभी जो फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं धीरे धीरे करके, और सरकार की अभी 8 तारीख तक का फैसला है कि 8 तारीख से वो क्या चलाएंगे, बसें चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, किस तरीके से दुकान खुले। क्योंकि झारखंड में उस तरीके से केसेस नहीं है, और जब केसेस नहीं है तो कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाला जो दिन है, आने वाला जो समय है, उस बीच में दुकानों को खोली जाएगी। तमाम जो फुटकर जो दुकानदार है, फुटपाथ पे जिनके चाय की दुकान होती थी या फिर किसी और चीज़ों की दुकान होती थी, उन तमाम फुटकर दुकानदारों को आज्ञा दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी कि आप जाइए, अपना कमाइए, खाइए। क्योंकि इंसान को कोरोना के साथ अब जीना सीखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, सैनिटाइज़र के जरिए, मास्क के जरिए। तो फिर तब तक समाधान न्यूज़ में फ़िलहाल इतने ही। बाकी के खबरों के लिए बने रहें समाधान न्यूज़ के साथ, क्योंकि अब हर बात सच के साथ। धन्यवाद।